हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएमबी स्टडी टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से मैथ करना सीखेंगे। जो स्टूडेंट मैथ में बिल्कुल कमज़ोर हैं वह स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको 100 तक गिनती आना ज़रूरी है। अगर आपको 100 तक गिनती याद नहीं है तो पहले 100 तक गिनती याद कर लें। उसके बाद आपको 20 तक पहाड़े याद होना ज़रूरी है। इसके बाद आपको गणित के चिन्ह पहचानना आना चाहिए, जैसे जोड़। तो जोड़ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो जोड़ को इंग्लिश में हम एडिशन कहते हैं। तो ये हमारा किसका चिन्ह होता है? जोड़ का चिन्ह होता है। अगर कई संख्याओं के बीच यह चिन्ह लगाए तो ये समझो हमें संख्या क्या करनी? जोड़नी है। उसके बाद घटाव। घटाव को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सबट्रैक्शन कहते हैं। अगर कई संख्याओं के बीच यह चिन्ह लगाए तो हम क्या करेंगे? संख्या को घटाएंगे। इसके बाद हम जानेंगे गुणा का चिन्ह। गुणा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मल्टीपल या मल्टीप्लाई। तो गुणा का चिन्ह हमारा क्या रहता है? यह हमारा किसका चिन्ह है? गुणा का चिन्ह होता है। इसके बाद हम सीखेंगे भाग का चिन्ह। तो भाग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवाइड कहते हैं। तो ये हमारा चिन्ह किसका होता है? डिवाइड का चिन्ह होता है। तो चलिए दोस्तों, इन सभी को एक एक करके सीखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे जोड़। तो इसमें कुछ नोट लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। तो किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने पर उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई संख्या दी है उसमें हम जीरो जोड़ते हैं तो हमारे उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे हमारी संख्या है 742 और हमें इसमें जीरो जोड़ना है, तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 742 ही आएगा, क्योंकि जीरो जोड़ने पर संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। संख्या 742 तो 742 ही आएगी। और समझ लेते हैं, जैसे 0 प्लस 32 तो क्या आएगा? 32 ही आएगा, क्योंकि जीरो जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारी नेक्स्ट संख्या लिखी है 245 और चिन्ह किसका है? जोड़ का। तो हम क्या करेंगे? संख्या को जोड़ेंगे। और नेक्स्ट संख्या कौन सी है? 613। तो 245 में हमें कितनी संख्या जोड़नी है? 613 जोड़नी है। तो सबसे पहले हम इस संख्या को लिख लेंगे 245 और इसमें कितना ऐड करना है? 613। तो यहाँ लिख देंगे 613 और साइन किसका लगा देंगे? प्लस का लगा देंगे, क्योंकि इनको जोड़ रहे हैं। तो 5 और 3 कितने होंगे? तो पहले 5 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 और इसमें कितना ऐड करना है? 3। तो 3 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3। अब इनको टोटल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ कितना आएगा? 8 आएगा। 4 1 5 6 6 7 8। तो इसका जोड़ कितना आएगा? 858 आएगा। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट संख्या लिखी है 7487 प्लस 3480। इसमें प्लस का साइन लगाए तो इनको हम जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को लिख लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 74 87 और 3480 इसमें जोड़ना है। साइन किसका लगाएंगे? प्लस का, क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो प्लस का साइन ही लगाएंगे। 7 0 तो कितना आएगा? 7 ही आएगा। 8 8 कितना होता है? 16। तो 16 आई है, तो 16 ही क्या लिखेंगे? 6। जी 1 है, इसको हम मासूल्ला के रूप में लेंगे, तो 1 को उठा करके इसके ऊपर रख देंगे। तो 6 और 4 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11। तो 11 की हम क्या लिखेंगे? 1 आंसुल्ला की यहाँ लिख देंगे, इसको उठा करके इसके ऊपर लिख देंगे। 7 3 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11। लास्ट में हम पूरी की पूरी संख्या लिखते हैं, तो 11 की 11। तो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट संख्या दी है 340 प्लस 3768 प्लस 72 और प्लस 3000। इसमें सभी में प्लस का चिन्ह लगाए तो इनको हम जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस संख्या को लिख लेंगे 340 और इसमें हमें कितना जोड़ना है? 3768। तो इसको इस तरफ से लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे
उसके बाद क्या इसमें जोड़ना है 72, तो पहले 2 को लेके आएंगे, इस तरफ से लिखेंगे, उसके बाद 7 को लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे 3000 को, तो पहले 3 जीरो लिखेंगे, 1 2 3, इसके बाद क्या है 3। अब दोस्तों इनके आगे जो रिक्त स्थान है तो इनके आगे 0 बढ़ा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसके आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, इसके आगे 1 जीरो बढ़ा देंगे, इससे सभी रिक्त स्थान भर गए। अब इसको हम जोड़ेंगे, 8 और 2 कितना होता है 10, 10 की क्या लिखेंगे हम 0, एक आंसू ला के इसके ऊपर रख के लिख देंगे, 6 4 10, 10 1 11 और 11 7 18, 18 की क्या लिखेंगे 8, एक आंसू ला के इसके ऊपर रख देंगे, 7 3 10, 10 1 11, 11 की 1 आंसू ला की 1, तो इसके ऊपर रख देंगे, तो 3 3 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, तो ये हमारा जोड़ आएगा 7180, हमारा क्या है जोड़ आया है। तो आई होप आपको जोड़ समझ में आ गया होगा। अब हम घटाव को करना सीखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, घटाव को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं सब्ट्रैक्शन कहते हैं, तो यहाँ लिख देंगे घटाव, और इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट इसमें भी नोट लिखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो किसी भी संख्या में 0 घटाने पर संख्या के उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई संख्या दी गई है उसमें से ओनली हम 0 घटा रहे हैं तो उसके उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमारी संख्या है 764, इसमें से हम -0 करेंगे तो कितनी आएगा हमारा उत्तर 764 ही आएगा, हमारा उत्तर सेम ही आएगा। जैसे हमारी नेक्स्ट संख्या है 0 -374, तो जब 0 में से इसको घटाएंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा -374 ही आएगा, तो हमारे उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें किसकी बात आ रही है ओनली 0 की बात आ रही है। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट संख्या लिखी है 784 और हमारा चिन्ह किसका है घटाव का। इसमें से कितना घटाना है हमें 372 घटाना है। तो सबसे पहले हम इस संख्या को लिख लेंगे 784 और इसमें से कितना कम करना है 372, तो 372 या माइनस लगा देंगे। तो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा और 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा 412 रहेगा। हमारी नेक्स्ट संख्या लिखी है 870, इसमें से हमें माइनस करना है 340। तो सबसे पहले हम इस संख्या को लिख लेंगे 870 को और इसमें से कितना माइनस करना है 340, माइनस करना है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। क्या 0 में से 6 घट सकता है, नहीं घटेगा, तो इसमें 0 को हम क्या मान लेंगे 10 मान लेंगे। तो 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा। अब जो हमने कैरी ली उसको हम वापस करेंगे, तो जो नीचे की संख्या है 4 इसमें जुड़ जाएगी, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 5। तो अब 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा 2। अब 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा 524 रहेगा। हमारी नेक्स्ट संख्या लिखी है 876, इसमें से हमें माइनस करना है 342 और इसमें से हमें माइनस करना है 102। तो सबसे पहले हम इनमें से हम 2 संख्याओं को ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 876 और इसमें से माइनस करते हैं 342 को। तो 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4, 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा 3 और 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5। तो यहाँ कितना है 534, तो 534। अब इसमें से हमें माइनस करना है 102, तो यहाँ लिख लेंगे 102। तो 4 में से 2 गया तो 2, 3 की 3 और 5 में से गया तो 4, तो 432 हमारा क्या आंसर आया है। तो चलिए दोस्तों अब हम गुणा करना सीखेंगे। तो गुणा को इंग्लिश में हम मल्टीप्लाई कहते हैं। तो इसमें नोट लिखा है तो पहले इस नोट को पढ़ लेते हैं। तो किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर वह उस संख्या को 0 बना देती है। जैसे कोई संख्या दी है और उसमें हम 0 का गुणा कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 0 ही आएगा। तो जैसे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे हमारी संख्या है 12 और हमें इसमें 0 का गुणा करना है, तो जब हम 12 में 0 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। जैसे नेक्स्ट संख्या हमारी
7434 और इसमें गुणा कर रहे हैं हम 0 से, तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 0 आएगा। तो दोस्तों ये इससे स्पष्ट होता है कि संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर उसमें हम 0 से गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर 0 ही आएगा। तो फ्रेंड्स हमारा गुणा दिया है 72 और इसमें हमें गुणा करना 2 से। तो पहले हम 2 का गुणा किससे करेंगे? 2 से करेंगे, तो 2 दूनी 4। अब 2 का गुणा किससे करें? 7 से, तो 7 दूनी 14। लास्ट में पूरी की पूरी संख्या लिखते हैं। तो ये तो हमारा सामान्य गुणा था जो हमने इसे हल कर दिया। अब हम थोड़े डिफिकल्ट गुणा करना सीखेंगे। तो जैसे हमारी संख्या है 3767 और इसमें हमें गुणा करना है 120 से। तो सबसे पहले हम 0 का गुणा इन सभी संख्याओं से करेंगे, उसके बाद 2 का गुणा इन सभी संख्याओं से करेंगे, इसके बाद हम 1 का गुणा करेंगे। तो जब भी हम किसी भी संख्या में 0 का गुणा कर देते हैं तो वह उस संख्या को क्या बना देती है? 0 बना देती है। तो यहाँ कितनी संख्या लिखी है? 1 2 3 4, तो हम 4 0 लिखेंगे। 1 2 3 4। अब हम गुणा का साइन लगाएंगे। अब 2 का गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा पहले किससे करेंगे? 7 से करेंगे, तो 7 दूनी 14, 14 की 4 लिखेंगे, एक कैरी। अब 2 का गुणा किससे करेंगे? 6 से करेंगे, तो 6 दूनी 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, 13 की 3, एक कैरी। अब 2 का गुणा किससे करेंगे? 7 से करेंगे, तो 7 दूनी 14, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15, 15 की 5, एक कैरी। अब 3 का गुणा किससे करेंगे? 2 से करेंगे, तो 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। अब गुणा का चिन्ह इससे एक बढ़ाकर लगाएंगे, तो यहाँ 1 लगाए, तो अब कितने लगाएंगे? 2 लगाएंगे। अब 1 से गुणा करेंगे तो संख्या, तो जब भी हम 1 से गुणा करते हैं तो संख्या हुई की हुई आ गई। तो 7 की 7, 6 की 6, 7 की 7, 3 की 3। अब इनको हम जोड़ लेंगे, तो 0 की 0, 4 की 4, 7 3 10, 10 की 0, हासिल की 1, एक हासिल ले लेंगे, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 6 दूनी 12 की 2, हासिल की 1, 7 दूनी 14, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15, 15 की 5, हासिल की 1, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। तो ये हमारा क्या आंसर आया है? 45 20 40। तो चलिए दोस्तों अब हम भाग करना सीखेंगे। तो भाग को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? डिवाइड कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक संख्याओं का भाग करना सीखेंगे, उसके बाद हम 2 संख्याओं का भाग करना सीखेंगे, इसके बाद हम 3 संख्याओं का भाग करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों इनको एक एक करके हल करते हैं। तो सबसे पहले हम एक संख्या का भाग करना सीखेंगे। तो हमारी संख्या 3, इसका भाग दिया है और हमें भाग देना है 78 345 में। तो सबसे पहले हम 3 का भाग किस में देंगे? 7 में देंगे। तो 3 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 7 से ज़्यादा नहीं आए। तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 9 संख्या 7 से ज़्यादा हो रही है, तो फिर क्या लिखेंगे? 3 दूनी 6। हमने पढ़ा कितनी बार पढ़ा? 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब इसको माइनस करेंगे, तो 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 1। अब हम उतारा किसका लेंगे? 8 का, तो यहाँ संख्या बनेगी 18। अब हम 3 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 18 से ज़्यादा नहीं है। अगर संख्या हमें बराबर मिल रही है तो बराबर लिख सकते हैं। तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 चंक 18। हमें 18 की 18 मिल गई तो लिख लेंगे 18। हमने पढ़ा कितनी में पढ़ा? 6 बार, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब इसको माइनस करेंगे, तो 18 में से 18 गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। अब उतारा किसका लेंगे? 3 का। तो अब हम 3 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 3 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 3 एकम 3, हमें बराबर संख्या मिल गई तो लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 1 और 3 में से 3 गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। उतारा लेंगे 4 का। अब हम 3 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 4 से ज़्यादा नहीं है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तो ज़्यादा हो रही है, तो पढ़ा कितने पढ़ा? 1 बार। 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 1। उतारा लेंगे 5 का, तो संख्या बचेगी बनेगी हमारी 15। अब हम 3 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 15 से ज़्यादा नहीं है। तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 5 15। हमें 15 की 15 मिल गई तो बराबर संख्या लिख देते हैं।
पारा कितनी बार पड़ा? 5 बार, तो यहाँ लिखेंगे 5। 15 में से 15 गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। शेषफल हमारा क्या आएगा? 0 आए। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट भाग को हल करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट भाग दिया है 12 का, और हमें भाग देना है 37, 87, 63 में। तो सबसे पहले हम 12 का भाग 3 में देंगे। तो क्या 12 का भाग 3 में जा रहा है? नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि 12 से 3 कैसी? छोटी। तो अब हम क्या करेंगे? तो इसके साथ एक और संख्या बढ़ा लेंगे, तो इसके साथ 3 7 और बढ़ा लेंगे। तो अब हमारी संख्या क्या आएगी? 37। तो अब हम 12 का पारा ऐसा पढ़ेंगे जो 37 से ज़्यादा नहीं आए। तो 12 का ना 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48। 48 संख्या कैसी रही? ज़्यादा। तो फिर क्या लेके आएंगे? 12 तिया 36। हमने पारा कितनी बार पढ़ा? 3 बार, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब इसको माइनस करेंगे तो 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा। 3 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। उतार लेंगे। 8 का संख्या बनेगी हमारी 18। अब हम 12 का पारा ऐसा पढ़ेंगे जो 18 से ज़्यादा नहीं आए। तो 12 का ना 12, 12 दूनी 24। 24 संख्या कैसी रही? ज़्यादा। तो फिर क्या लिखेंगे? 12 एकम 12। पारा कितनी बार पड़ा? 1 बार। अब इसको माइनस करेंगे। 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 6। 1 में से गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। उतारा लेंगे अब 7 का, तो संख्या बनेगी 67। अब हम 12 का पारा ऐसा पढ़ेंगे जो 67 से ज़्यादा नहीं है। तो 12 का ना 12, 12 दूनी 24, 12 दी 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 छक्के 72। 72 संख्या कैसी रही? ज़्यादा। तो फिर क्या लिखेंगे? 12 पंच 60। हमने पारा कितनी बार पढ़ा? 5 बार, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब इसको माइनस करेंगे तो 7 की 7, 6 में से 6 गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। अब उतारा किसका लेंगे हम? 6 का। तो हमारी संख्या क्या बनेगी? 76। तो अब हम 12 का पारा ऐसा पढ़ेंगे जो 76 से ज़्यादा नहीं है। तो 12 का ना 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84। 84 संख्या कैसी रही? ज़्यादा। तो फिर क्या लिखेंगे? 12 छक्के 72। हमने पारा कितनी में पढ़ा? 6 बार, यहाँ लिखेंगे 6। अब इसको माइनस करेंगे। 6 में से 2 गया तो 4, 7 में 7 गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। उतार लेंगे 3 का, तो संख्या बनेगी 43। तो अब हम 12 का पारा ऐसा पढ़ेंगे जो 43 से ज़्यादा नहीं आए। तो 12 का ना 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48। 48 संख्या कैसी रही? ज़्यादा। तो फिर क्या लिखेंगे? 12 तीन 36। हमने पारा कितनी में पढ़ा? 3 बार, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या 3 में से 6 घट सकता है? नहीं घटेगा। तो 3 को क्या मान लेंगे? 13। तो 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 7। जो हमने हासिल ली इसको वापस करेंगे तो 3 में जुड़ जाएगी। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। तो 4 में से 4 गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो 7 हमारा क्या है? शेषफल, क्योंकि अब हमारी कोई संख्या नहीं बची है। तो 7 हमारा शेषफल है। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट भाग को हल करते हैं। तो अब हम 412 का भाग करेंगे और हमें भाग देना है 78, 78, 72 में। तो क्या आपको 412 का पारा आता है? नहीं आता है ना, तो कोई बात नहीं है। आपको 4 का पारा तो आता होगा। तो हम पहले 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग किस में देंगे? 7 में देंगे। तो जब हम 4 का भाग 7 में देंगे तो कितनी बजा? 1 बार। 4 दूनी 8, संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे 1। अब इस 1 का गुणा किससे करेंगे? 412 से करेंगे। तो जब हम 1 का गुणा 412 से करेंगे तो कितना आएगा? 412 ही आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 412। अब इसको माइनस करेंगे। 7 में से 2 गया तो 5, 8 में से 1 गया तो 7, 7 में से 4 गया तो 3। अब उतारा किसका लेंगे? 8 का। तो हमारी संख्या बनेगी 3758। अब हम 4 का भाग फिर देंगे। तो 4 का भाग किस में देंगे? 3 में तो जाएगा नहीं, तो 37 में देंगे। तो जब हम 4 का भाग 37 में देंगे तो कितनी में जाएगा? 9 बार। तो यहाँ लिखेंगे 9। अब इस 9 का गुणा किस में करेंगे? हम 412 में करेंगे। तो 9 दूनी 18 की 8, हासिल की 1, 9 एकम 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 10 की 0, हासिल की 1, निचौक 36, 36 में 1 जोड़ेंगे तो 37। अब इसको माइनस करेंगे। 8 में से 8 गया तो 0, 5 की 5, 37 में 37 गया तो क्या बचा? कुछ नहीं। अब उतारा किसका लेंगे? 7 का।
तो संख्या बन गई 507। तो 4 का भाग फिर देंगे, तो 4 का भाग किस में देंगे, 5 में देंगे। तो कितनी बजाय, एक बार, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब इस 1 का गुणा किस में करेंगे, हम 412 में करेंगे। तो जब हम 1 का गुणा 412 में करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 412 ही आएगा। अब इसको माइनस करेंगे, 7 में से 2 गया तो 5। क्या 0 में से घट सकता है, नहीं घटेगा। तो 0 के यहाँ मान लेंगे 10, 10 में से 1 गया तो 9, 1 हासिल इसमें ले लेंगे। तो 5 में से 5 गया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, उतारा लेंगे 2 का। तो संख्या क्या बनेगी हमारी, 9 से 52। अब हम 4 का भाग फिर देंगे, तो 4 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 2 बार। तो यहाँ लिखेंगे 2। अब इस 2 का गुणा किस में करेंगे, हम 412 में करेंगे। तो 2 का गुणा 2 से करें तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8। तो कितना आएगा, 824 आएगा। अब इसको माइनस करेंगे, तो 2 में से 4 घट सकता है, नहीं घटेगा। तो 2 को क्या मान लेंगे, 12, 12 में से 4 गया तो 8, 1 हासिल इसमें ले लेंगे। तो 5 में से 3 गया तो 2 और 9 में से 8 गया तो 1। अब हमारी कोई संख्या बची नहीं बची है, तो 128 हमारा क्या है, शेषफल आया है। हमारा क्या है, आंसर है। दोस्तों इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।